तो आज हम अब डिस्कस करेंगे जीशू होजन पिलर के जेएच के स्टेप्स के बारे में, 0, 1, 2, 3 स्टेप्स के बारे में। और इसके अंदर हम आज थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाके और थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे जीशू होजन पिलर के बारे में, जो कि हमारे जो ऑपरेटर 2 साल से ज़्यादा समय कंपनी में बिता चुके हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जेएच जीशू होजन, इसका मतलब होता है स्वायत्त रख रखाव। स्वायत्त रख रखाव क्या होता है? अपने मशीन की स्वयं से केयर करना स्वायत्त रख रखाव कहलाता है। अपनी मशीन के लिए हर ऑपरेटर का क्या उद्देश्य होना चाहिए? यह मेरी मशीन है, मैं इसे यूज करता हूं और इसकी केयर करना मेरा फर्ज है। तो ये जो भी ऑपरेटर है डेली मशीन को चलाता है, सबसे ज़्यादा मशीन के ऊपर टाइम एक ऑपरेटर ही लगाता है। आप पूरे एक 8 घंटे की शिफ्ट में 8 के 8 घंटे किसी भी एक मशीन पे रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा मशीन के पास रहने का आपको मौका मिलता है और सबसे ज़्यादा मशीन के बारे में जानकारी आपको ही होती है। मेंटेनेंस वाला बंदा जब मशीन को ठीक करना होता है तब आता है, सुपरवाइजर भी ज़्यादा टाइम नहीं आता है, इंजीनियर कभी कभी आ जाएगा, मैनेजर कभी कभी आ जाएगा, लेकिन आप अपनी मशीन पे सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो। तो इसका मतलब है आपको अपनी मशीन के बारे में लगभग सारी जानकारी होती है। और अगर आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के सिखाया जाए कि मेंटेनेंस से उस मशीन को कैसे कैसे ठीक करता है, तो आप उस मशीन को काफ़ी अच्छे तरीके से रख पाओगे। तो इसमें हमने जो जेएच के अंदर हमें माइंड सेट जो चेंज करना था ऑपरेटरों का, पहले हम क्या सोचते हैं? अभी तक हम ये सोचते हैं कि ऑपरेटर मशीन को चलाता है और मेंटेनेंस वाला मशीन को ठीक करता है, लेकिन वो हमारी धारणा गलत है। जब हम अपनी मशीन चलाते हैं तो हम ही उसको देखभाल करेंगे, ठीक है। जीशू होजन स्वायत्त रख रखाव, ये एक टीम वर्क होता है। जीशू होजन करते वक्त हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए। आपकी जो एक मशीन होती है वो ए शिफ्ट वाला ऑपरेटर भी यूज करता है, बी वाला यूज करेगा, सी वाला यूज करेगा। तो आपको ऐसा भी नहीं सोचना कि भाई मैं अपनी मशीन की सफाई क्यों करूं, या मैं अकेला ही क्यों करूं, या रात वाला ऑपरेटर जी सफाई करके नहीं गया, रात वाला ऑपरेटर जेएच नहीं करके गया, तो मैं भी मशीन की सफाई या जेएच नहीं करूंगा। हमें वो चीज ना करके हमें उसे अपनी प्रैक्टिस को लगातार रखना है। और जो ऑपरेटर इस जेएच की एक्टिविटी में शामिल नहीं होता है उसे हमें धीरे धीरे सिखाना है, क्योंकि जब आपको भी इसके बारे में शुरू में बताया गया था, आपको भी ये चीज करने में मजा नहीं आया था। लेकिन अब जो कुछ ऑपरेटर है जो अच्छे से अब जीशू ओजन के बारे में जानते भी हैं और कुछ अच्छे से अपनी मशीन का 1S 2S और मशीन चेक शीट अच्छे से चेक करके सारी एक्टिविटी करते भी हैं, लेकिन जो एक दो ऑपरेटर अभी उन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी हमें सिखा के उनको भी अपने साथ लेके और एक टीम वर्क की तरह काम करके अपनी मशीन को बिल्कुल ओके रखना है। इसके अंदर हमें तेरे मेरे का झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। जेएच करते समय हमारे अंदर यह नहीं होना चाहिए कि मैं मशीन ऑपरेटर हूं और तुम मेंटेनेंस के आदमी हो, यह मेरा नहीं तुम्हारा काम है। जो मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर हमें इसी सोच को बदलना है। जो भी मेंटेनेंस का बंदा काम करता है उस काम को हम सीख लेंगे और उसके बाद अगर मशीन में कोई भी कमी आती है तो जानकारी लेने के बाद हम अपनी मशीन को खुद ही ठीक करेंगे। और अगर हमें पता है कि मेरा प्रोडक्शन इस कमी के कारण दूर हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को उसी टाइम ठीक कर लूँगा, मेंटेनेंस वाले का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरे को पता है कि इस कमी के कारण मेरा रिजेक्शन बन सकता है और मुझे उसकी जानकारी है, तो मैं उसको उसी टाइम ठीक कर लूँगा। अगर मुझे लगता है कि इस छोटी सी कमी के कारण मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तो मैं उस कमी को उसी टाइम ठीक कर लूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो कि कुछ कमियां मेंटेनेंस या किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से 1 महीना 2 महीना या सालों तक ठीक नहीं होती थी, अगर हमें जानकारी होगी तो हम उसको उसी टाइम ठीक कर लेंगे। और वो ठीक करने से सबसे ज़्यादा फायदा
एक प्रोडक्शन ऑपरेटर को ही होगा, उसकी सेफ्टी बढ़ जाएगी, रिजेक्शन नहीं बनेगा, मशीन ब्रेक डाउन नहीं होगी, तो ऑपरेटर आराम से आएगा, आराम से प्रोडक्शन करेगा, ओके प्रोडक्शन निकलेगा और खुशी खुशी आराम से घर पे जाएगा। स्वायत्त रखरखाव या जिशु होजन का लक्ष्य क्या है? मशीन की बेसिक कंडीशन को मेंटेन रखना। जैसे आपकी नई मशीन आती है, उस मशीन के अंदर कुछ कमियां नहीं होती हैं, वो मशीन बिल्कुल सही होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम उसको धीरे धीरे खराब कर देते हैं। अगर हम उसमें लगातार कमियों को ढूंढ के उनको ठीक करते रहेंगे, कुछ भी कमी आएगी उसको उसी टाइम ठीक कर देंगे, तो हमारी मशीन की बेसिक कंडीशन हमेशा बरकरार रहेगी और हमारी मशीन हमेशा नई मशीन की तरह बनी रहेगी। मशीन में होने वाले जबरदस्ती के विकृति को रोकना। अगर हमें मशीन में एक कमी छोड़ देते हैं, एक पार्ट खराब हो गया और हम मशीन को चलाए जा रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो मशीन के दूसरे पार्ट को भी खराब कर देता है। जैसे अगर आप हमारे अपने शरीर से ही लगाओ, अगर हमें किसी एक उंगली में चोट लग जाती है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? उसी टाइम उंगली को पट्टी वट्टी बांध के उसका इलाज करते हो। नहीं करोगे तो क्या होगा? नहीं करोगे तो वो उंगली की चोट पूरे हाथ में फैल जाती है, हाथ में भी अगर उसको आप ध्यान नहीं रखोगे तो वो पूरे शरीर में फैल सकती है। यही है ना? तो जितना जल्दी अगर हमें किसी भी कमी का उपचार कर लेते हैं, तो वो उतनी उसमें हमें कम ताकत लगानी पड़ती है। ऐसे ही हमारा जो ये मशीन की जो जबरदस्ती विकृति होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि जो छोटी छोटी कमियां होती है ना, उसको हम उसी टाइम पे ठीक नहीं करते हैं, तो वो कमियां, छोटी छोटी कमियां कुछ टाइम के बाद एक बड़ी कमी का रूप धारण कर लेती हैं। मशीन को उसके आदर्श कंडीशन तक पहुंचाना। अगर हम मशीन के डेली कुछ कमियां निकालने लगते हैं, तो जो नई मशीन होती है ना, उसमें भी कुछ कमियां रह जाती हैं, क्योंकि जो सप्लायर उस मशीन को देता है, उसको मशीन चलाने का एक्सपीरियंस काफ़ी बारी नहीं होता है। तो जब आप उस मशीन को चला के उसके अंदर कुछ और कमियां भी निकालोगे, तो वो मशीन नई मशीन से भी एक अच्छे लेवल की मशीन बन जाती है। और धीरे धीरे अगर सुधार करते जाओगे तो एक मशीन हमारी बिल्कुल एक्सीडेंट फ्री, डिफेक्ट फ्री और ब्रेकडाउन फ्री बन जाती है। मशीन में होने वाले रिजेक्शन को खत्म करना। हमारा रिजेक्शन बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। मशीन में होने वाली दुर्घटना को खत्म करना। तो ये सारे हमारे स्वायत्त रखरखाव या जिशु होजन पिलर के लक्ष्य थे। अब ये आपको बेसिक चीजें बताई, जेएच पिलर हमें क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए, पिछली स्लाइडों में आपको ये बताया। अब आपको जेएच के स्टेप्स, टोटल जेएच के हमारे 7 स्टेप होते हैं, लेकिन अभी हम आपको जेएच के स्टेप नंबर 0, 1, 2, 3 3 स्टेप के बारे में भी जानकारी देंगे। जेएच के स्टेप 0 में हम शुरुआती तैयारी करते हैं। शुरुआती तैयारी के अंदर मशीन पे जाने से पहले या मशीन पे 1S 2S या टैगिंग, रेड टैग, वाइट टैग निकालने से पहले हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे ग्लव्स की ज़रूरत पड़ सकती है, मास्क की, धोती की, कोई आपको एप्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, पीपी पहनने ज़रूरी है, और कोई भी आप अगर ऊंचाई पे कहीं सफाई करनी हो तो कपड़ा वपड़ा कुछ भी जो भी आपको टैग की ज़रूरत पड़ेगी, टैग लगाओगे तो वो सारी चीज़ों को इकट्ठे करने को कहते हैं शुरुआती तैयारी। और एक जो ट्रेनिंग होती है वो भी हमारी शुरुआती तैयारी का ही भाग होती है। उसके बाद हम जेएच के स्टेप 1 के अंदर शुरुआती सफाई करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम मशीन पे जाके सबसे पहले 1S 2S करते हैं। 1S 2S के अंदर हमारा 1S के अंदर हम छटाई करते हैं। छटाई में हमें आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं। और जेएच के स्टेप फिर हम करते हैं 2S। 2S के अंदर हम क्या करते हैं? जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको क्रम में लगा देते हैं। हर एक वस्तु को रखने के लिए एक जगह निर्धारित करते हैं और हर बारी उस चीज़ को उसी जगह पे रखते हैं। फिर उसके बाद हम मशीन चेक शीट लेके और मशीन को अच्छी तरह से सारे पॉइंट्स को चेक करते हैं। और उसके बाद अगर मशीन में कोई भी कमी दिखती है तो हम उसके ऊपर रेड टैग और वाइट टैग लगाते हैं। वाइट टैग वहां पे लगाते हैं जिस कमी को हम खुद ठीक कर सकते हैं, अपने
डिपार्टमेंट के अंदर ही, और उसको हमें 24 घंटे के अंदर ठीक करना होता है। और ऐसी कोई भी कमी जिसके लिए हमें मेंटेनेंस या टूल रूम की ज़रूरत पड़ेगी, उसके ऊपर हम लगाते हैं रेड टैग। और उसके बाद हम इसके अंदर एसओसी और एचटीए से रिलेटेड कमियां और निकालते हैं। एसओसी होता है सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, गंदगी के स्रोत, जो गंदगी के कारण है जिनके कारण हमारी मशीन पे गंदगी फैलती है। ऑयल लीकेज है, कोई डस्ट फैल रही है, कोई चिप्स आपके नीचे फ्लैश ऊपर नीचे गिर रही है, तो उसके जो कारण है उनको बोलते हैं एसओसी। और एचटीए होता है हार्ड टू एक्सेस, जहां भी सफाई करने में हमें कठिनाई होती है उस एरिया को हार्ड टू एक्सेस बोलते हैं। वो कमियां भी हम जेएच के स्टेप 1 के अंदर निकाल देते हैं। और इसके अंदर हम जो रेड टैग और व्हाइट टैग निकालते हैं उनको हम इसी स्टेप के अंदर ठीक कर लेते हैं। उसके बाद जेएच के स्टेप 2 के अंदर सोर्स और कठिनाई के उपाय करते हैं। जो हमने जेएच के स्टेप 1 में एसओसी और एचटीए के जो पॉइंट निकाले थे उन सभी को हम काइजन करके जेएच के स्टेप 2 के अंदर उनको ठीक कर देते हैं। ये जेएच का स्टेप 1 और 2 करने के बाद हमारी मशीन की बेसिक कंडीशन अचीव हो जाती है। हमारी मशीन उसी कंडीशन पे पहुंच जाती है जैसी कि हमारी नई मशीन थी। और अब उसे एक लेवल को बरकरार रखने के लिए तो हम मशीन चेकिंग स्टैंडर्ड, मशीन चेक शीट बनाते हैं, जिसके अंदर हम उन सारी चीज़ों को डाल देते हैं जिनको हमें कुछ टाइम के बाद बार बार चेक करना चाहिए। अगर आप उन चीज़ों को सारी चीज़ों को चेक कर लोगे और कुछ भी कमी मिलेगी तो आप उसको उसी टाइम ठीक करवा लोगे, जिससे हमारी मशीन नई जैसी बनी रहेगी। ये जैसा कि जेएच स्टेप 0 के अंदर मैंने आपको बताया, हम शुरुआती तैयारी करते हैं। शुरुआती तैयारी में हम अपने ग्लव्स, मास्क, धोती, कपड़ा, टैग, जो भी जरूरत है उन चीजों को इकट्ठा करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। जेएच स्टेप 0 की शुरुआती तैयारी में क्या होता है? सफाई और लुब्रिकेशन का मैप तैयार करना, टूल अरेंज करना, लाल और सफेद टैग अरेंज करना, मशीन को ABCD 4 हिस्सों में बांटना, एबनॉर्मेलिटी कैप्चर करने की ट्रेनिंग लेना। फिर हमारा जेएच का स्टेप 1 आता है। जेएच का स्टेप 1 शुरुआती सफाई होता है। शुरुआती सफाई के अंदर हम मशीन की कमियां निकालते हैं जिसके कारण कोई भी एक्सीडेंट हो सकता हो, कोई भी डिफेक्ट हो सकता हो या कोई भी ब्रेकडाउन हो सकता हो। और उसके बाद हम उस पर रेड टैग और व्हाइट टैग लगा देते हैं। जेएच के स्टेप 1 शुरुआती सफाई में हम क्या करेंगे? सफाई करके मशीन का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण में मिली एबनॉर्मेलिटी को टैगिंग करते हैं। खुद से हो जाने वाले काम को सफेद टैग लगा देते हैं। जिसमें किसी की हेल्प चाहिए उसे लाल टैग लगा देते हैं। दूषित डस्ट, ऑयल आदि के सोर्स को पकड़ते हैं, एसओसी के टैग लगाते हैं। सफाई करते समय जिन पार्ट्स को साफ करना कठिन हो उन्हें भी हम पकड़ लेते हैं। जेएच के स्टेप 1 के अंदर हमने फिर जो भी चीजें करी, जो हमने एसओसी और जो एचटीए के पॉइंट निकाले थे, जेएच के स्टेप 2 के अंदर हम उन चीजों को ठीक करते हैं। वो ठीक करने से क्या होगा? हमारी मशीन गंदी होनी बंद हो जाती है, बार बार हमें सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिस मशीन को पहले सफाई करने में 15 या 20 मिनट ज्यादा देर लगती थी एचटीए के पॉइंटों को ठीक करके हार्ड टू एक्सेस के, तो वो सफाई हमारी 15 मिनट से 2 या 3 मिनट में होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारा सफाई करने का टाइम भी कम हो जाता है और हमारी मशीन गंदी भी कम होती है। तो वो चीज़ ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं है कि जेएच का मतलब है डेली मशीन पे लगे और कपड़ा मारना शुरू कर दिया, वो नहीं होता है हमारा मतलब। हमें उन्हें सफाई करके और उन कमियों को दूर भी करना होता है जिससे कि हमें मशीन की सफाई करनी ही ना पड़े। जेएच के स्टेप 2 सोर्स और कठिनाई के उपाय के अंदर सोर्स और सफाई की कठिनाई को दूर करने के लिए उपाय सोचते हैं, फिर इन दिए गए उपायों का इस्तेमाल करते हैं और लिए गए उपायों को चेक करना कि ये उपाय काम कर रहा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि एक बार उपाय ले लिया और उसको फिर छोड़ दिया, उनको हमें मेंटेन भी रखना है। जेएच के स्टेप 3 के अंदर हम मशीन की जो हमने बेसिक कंडीशन अचीव की थी उसको बरकरार रखने के लिए
मशीन चेक शीट का उपयोग करते हैं। मशीन चेक शीट के अंदर ये हर मशीन पे एक मशीन चेक शीट लगी हुई है आपकी, और उस मशीन की सेफ्टी, रिजेक्शन और ब्रेकडाउन से संबंधित मेन पॉइंट उसके अंदर डाले गए होते हैं। मशीन को भागों में बांट के अलग अलग साइड के आपको फोटो दिखते हैं मशीन चेक शीट में, और उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और वही नंबर आपके नीचे भी लिखे हुए होते हैं। एक नंबर पॉइंट के अंदर आपको उसके आगे उसकी फोटो भी दिखाई देती है कि वो कौन सा भाग है, उसके अंदर आपको क्या चेक करना है, उसका चेक करने का मतलब मापक क्या है कि किस चीज को आप ठीक बोलोगे, किसको गलत बोलोगे, वो भी उसके अंदर लिखा होता है। कैसे उस चीज को चेक करोगे वो भी लिखा होता है, उसको कौन चेक करेगा वो भी लिखा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने टाइम के अंदर उसको चेक करना है वो भी लिखा होता है। उसके बाद पूरे महीने की हमारी डेट डली हुई होती है, शिफ्ट डली हुई होती है। एक किसी भी निर्धारित दिन में किसी भी निर्धारित शिफ्ट में मशीन को शुरू करने से पहले इन सारी चीज़ों को चेक करके इन सारे पॉइंटों पे हमें अपना ओके और एनजी या टिक या क्रॉस मार्क लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर अपने साइन करता है जिसने मशीन को चेक किया। उसके बाद प्रोडक्शन सुपरवाइजर उन सारे पॉइंटों को चेक करता है आगे कि आपने चेक किए या नहीं किए। अगर किसी पॉइंट पे कुछ आपने काटा मार के या कमी बताई है तो उसको प्रोडक्शन सुपरवाइजर ठीक करवाता है। उसके बाद क्वालिटी सुपरवाइजर भी आके इन सारी एक्टिविटियों को चेक करता है। तो आप सभी को हम अपने मशीन की सफाई इन्हीं पॉइंटों के अनुसार करनी चाहिए। और अगर आपको कोई लगता है कि ऐसा पॉइंट कोई छूट गया है जो इस चेक शीट में होना चाहिए या जो हमें डेली चेक करना चाहिए, जिससे कि हम कोई भी एक्सीडेंट, रिजेक्शन या ब्रेकडाउन बचा सके, तो वो आप प्रोडक्शन सुपरवाइजर को बताएं और उसको हम इस चेक शीट के अंदर अपडेट कर सकते हैं। जेएच के स्टेप 3 मशीन चेकिंग स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? मशीन चेक करने का चेकिंग स्टैंडर्ड बनाना। मशीन को उसकी सही कंडीशन में रखने का मूल मंत्र होता है CLIT। ये चीज ध्यान रखना, आपको ये पहली बार बताइए अभी जेएच के इसके दौरान, ट्रेनिंग के दौरान। सी का मतलब होता है क्लीनिनेस, एल का लुब्रिकेशन, आई का इंस्पेक्शन, टी का मतलब टाइटनिंग। सी में क्लीनिनेस का मतलब सफाई, एल लुब्रिकेशन, मशीन में ऑयल या जो भी हम डालते हैं वो पूरा होना चाहिए। आई से इंस्पेक्शन, मशीन के नट बोल्ट कुछ भी चीजें जो है लूज हो सकती हैं वो देखना है हमें, वो सही से जो देख के गेज की रीडिंग सही हो, आपका प्रेशर सही हो, मशीन का टेम्परेचर सही हो, वो देख के हम चेक कर सकते हैं। और टी से टाइट करना, जो भी मशीन पे नट बोल्ट या कुछ भी ऐसे लूज होने की चीज लगी हुई है उसको डेली हमें टाइट करना है। तो जो भी हम मशीन चेक शीट बनाते हैं उसमें जो हम सेफ्टी, डिफेक्ट और ब्रेकडाउन से रिलेटेड पॉइंट डालते हैं ना, उनको हम फिर CLIT में डिवाइड कर देते हैं कि कौन सा पॉइंट सफाई करने का है, कौन सा लुब्रिकेशन से संबंधित है, कौन सा इंस्पेक्शन से संबंधित है और कौन सा टाइटनिंग से संबंधित है। उसके बाद मशीन की कंडीशन को उस मशीन में लगी चेक शीट के चेक पॉइंट के अनुसार हम चेक करते हैं। मशीन चेक शीट में लिखे गए पॉइंट नंबर को मशीन में देखते हैं और उसकी कंडीशन को चेक करते हैं। तो ये मैंने आपको सभी को जेएच के स्टेप नंबर 0, 1, 2 और 3 के बारे में बताया। और ये ट्रेनिंग लेने के बाद अब आपको जब भी आप अपनी मशीन पे सुबह जाएंगे, जिस भी मशीन पे जाएंगे, वहां पे जाते ही सबसे पहले आपको 1S 2S करना है अच्छे से। उसके बाद मशीन चेक शीट को लेके मशीन चेक शीट के अनुसार अपने मशीन का इंस्पेक्शन करना है। और अगर उसमें कुछ भी कमी मिलती है तो हमें रेड टैग और वाइट टैग को लगाना है। और अगर हमें कोई भी SOC या HTA से रिलेटेड कमी मिलती है तो वो भी हमें रेड टैग और वाइट टैग लगा के उसको बताना है। ये सारी चीजें करने से हमारा जीशु होजन पिलर बढ़िया से चलेगा। और जीशु होजन पिलर सही चलेगा तो हमारी कंपनी में TPM सही से चलेगा। और TPM सही से चलेगा तो हमारा जो
टीपीएम करने का मुख्य उद्देश्य है कि जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट और